मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं, नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कफ़ारे से मुताल्लिक़। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि कफ़ारे के असल माना क्या है। कफ़ारा ये दरअसल लफ्ज़ कफ़रुन से मुश्तक़ है, उससे माखूज़ है और इसके माने आते हैं ढांपना, छुपाना। कफ़ारे को कफ़ारा इसीलिए कहा जाता है कि कफ़ारे के ज़रिए गुनाह को छुपाया जाता है, गुनाह को ढांप लिया जाता है, इसलिए इसको कफ़ारा कहते हैं। अब रोज़े का कफ़ारा क्या है? कफ़ारा कब वाजिब होता है? अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़ा छोड़ देता है। अब जानबूझकर रोज़ा छोड़ना, एक तो ये है कि रोज़ा छोड़ ही दे, या फिर रोज़ा रखे लेकिन जानबूझकर खा पी ले, या फिर ये है कि बीवी से सोहबत वगैरह करके जो है रोज़ा अपना ख़राब कर ले। तो ऐसी सूरत में उस शख्स के ऊपर कफ़ारा लाजिम होता है। अब कफ़ारे की मिक़दार क्या है? तो कफ़ारे के मुताल्लिक़ 3 सूरतें हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक रोज़े के बदले में एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। अगर इसकी इस्तिताअत है तो इसको कर ले, तो जो गुनाह उससे सरज़द हुआ है तो वो उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर एक ग़ुलाम आज़ाद करने की इस्तिताअत नहीं है तो फिर 2 महीने के लगातार रोज़े रखे। अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये रोज़े का असल कफ़ारा है। ये तीनों में से कोई एक अगर कर लेंगे तो फिर ये जो गुनाह उससे रोज़े छोड़ने का सरज़द हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गिरफ्त नहीं फरमाएंगे, उसको माफ़ कर देंगे। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपने बीवी से सोहबत की है, तो बताइए अब मेरे लिए क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप 2 महीने लगातार रोज़े रख सकते हो? तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी भी मेरे अंदर खुदरत नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक थैला पेश किया गया जिसमें बहुत सारे खजूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर ले जाओ और इसको सदका करो। हदीस बहुत लंबी है। फिर उस शख्स ने जो है ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक़ इस दुनिया में कोई है नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि जा अपनी ज़ात पर खर्च कर। बहरहाल इस हदीस से ये मालूम होता है कि अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है, चाहे रोज़ा तोड़ने की जो भी शक्ल हो, तो उसके ऊपर कफ़ारा होगा। और कफ़ारे की 3 सूरतें हैं, तीनों में से कोई एक सूरत उसको अंजाम देना ज़रूरी है, वरना अल्लाह के नज़दीक उसकी पकड़ होगी। अब 2 महीने लगातार रोज़े रखने में यह है कि अगर एक दिन का भी उसके अंदर नागा ना हो, अगर एक दिन भी नागा हो जाएगा तो फिर उसको अज़-सरे 9 रोज़ा रखने पड़ेंगे। और उससे पहले उसने जो रोज़े रखे हैं वो सब के सब नफल रोज़े शुमार होंगे और फिर यहाँ से फिर 1 नंबर से रोज़ा शुरू होगा। इसी तरह 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने का मसला है, तो एक साथ 7 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाए, या फिर अलग अलग मिस्कीनों को 60 दिन तक खाना खिलाए, दोनों सूरतें जायज़ हैं। या फिर अगर खाना नहीं खिला रहा है तो हर एक मिस्कीन को सदक़तुल फ़ित्र के बराबर गल्ला, अनाज वगैरह दे सकते हैं, या उसकी कीमत भी उसको दी जा सकती है, लेकिन 60 अलग अलग मिस्कीनों को देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा और जो गुनाह उसके ऊपर लाजिम हुआ है उस गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से वो महफूज रह सकेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये सारे शराइत और ये सारे क़ुयूदात और ये सारे तावान, कफ़ारा वग़ैरह, ये सब इसलिए है ताकि
رمضان کے روزے کی حرمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور لوگ بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی ہمت نہ کریں۔ تو یہ تھی مختصر سی تفصیل روزے کے کفارے سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔